ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 18वां अध्याय, उसकी समरी हम आज पढ़ेंगे। अध्याय बहुत बड़ा नहीं है, तो कथा चल रही है, हम सुन रहे हैं। एक बहुत लंबी कथा जो भागवत में बहुत लंबी चलेगी। भागवत में बहुत सारी डिटेल केवल प्रहलाद, नरसिंह, हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, चार विद कुमार, जय विजय। आप देखेंगे कि आगे भी बहुत सारे चैप्टर इस पे आए। अभी यहाँ पे इस कैंटो में चैप्टर आए हैं, फिर आगे भी हम कैंटो में पढ़ेंगे, तो बहुत सारे चैप्टर इस कथा के ऊपर हैं। और ये जो कथाएं हैं, खासतौर पे प्रहलाद महाराज की और ध्रुव महाराज की, ये कथाएं बड़ी शिक्षाप्रद है। हाँ, चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान है कलयुग में, वो इन कथाओं को अक्सर सुना करते थे। और ये कथाएं बहुत सारी शिक्षा दी जाती हैं। हम कई बार इन कथाओं को चर्चा करते हैं कि केवल बालक भी भगवान की शुद्धतम भक्ति कर सकता है, जैसे ध्रुव और प्रहलाद। ये भी हम सुनते हैं। तो ये कथाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन कथाओं के बारे में हम सुनेंगे। आज हम ये सुनने वाले हैं कि किस प्रकार से हिरण्याक्ष और वराह देव का आपस में फाइट होती है, और वो फाइट कैसे होती है। क्योंकि क्या कहते हैं उसको, एक्शन मूवीज आजकल बड़ी लोगों को अच्छी लगती हैं, तो ये एक्शन मूवी इस चैप्टर के अंदर पूरी चलेगी। तो हिरण्याक्ष के बारे में चर्चा कर रहे थे कि हिरण्याक्ष, आपको याद होगा कि वरुण के पास गए थे और वरुण ने कहा कि मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, हाँ मैं तो उचित नहीं है लड़ना। उससे भी हमने कुछ सीखें ली थी। और उसके बाद वरुण कहते हैं आपको जाइए, आप तो विष्णु से लड़िए, वही आपको टक्कर दे सकते हैं। तो हिरण्याक्ष वहां से चला जाता है और नारद मुनि से पूछता है कि कहाँ मिलेंगे नारायण, उनसे मुझे फाइट करनी है। तो नारद मुनि से भगवान के बारे में पता लगाने के बाद ये तुरंत पहुंचता है उसी जगह पर जहां भगवान थे। तो भगवान एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे। इस दुष्ट ने पृथ्वी को नीचे गर्भ सागर में रसातल के नीचे फेंक दिया था और पृथ्वी को वहां से निकालना था। तो वराह उस वक्त पृथ्वी को नीचे से निकाल लेते, तो ये दुष्ट वहीं पर पहुंचता है। हाँ, और ये बोलता है कि कैसे तुम कैसे निकाल सकते हो, हाँ ये पृथ्वी अब हमारी है। तो हमने सुना किस प्रकार से हम प्रकृति की वस्तुओं को चुरा लेते हैं और उसके मालिक बन जाते हैं और बोलते हैं ये तो मेरा है, ये जमीन मेरी है। जमीन तो भगवान की है। ये मेरा है, वो मेरा है। वास्तव में हर चीज भगवान की है, क्योंकि हम इससे साबित होता है कि जब हम मरते हैं तो हमें जला दिया जाता है लकड़ी में और हमारी सारी वस्तुएं ही रह जाती हैं। अगर वो मेरी थी तो मेरे साथ जानी चाहिए थी, लेकिन मेरे साथ जाती नहीं है। तो हम एक इल्यूजन में जीवन भर जीते हैं कि मेरा ये है, मेरे पास इतना है मेरे पास कुछ नहीं, क्योंकि मेरे पास जो भी है वो मेरे साथ जाता नहीं है। मेरे साथ ये शरीर भी नहीं जाता है, तो इसका मतलब मेरा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये कहता है कि मेरी पृथ्वी है, तुम इसको कैसे ले जा सकते हो, मेरे से बिना लड़ाई करे, मेरे से बिना पिटे तुम यहाँ से कैसे जा सकते हो। उसके बाद भगवान को बुरा बुरा बोलते हैं, बहुत बुरा बुरा बोलता है। हाँ, वो कहते हैं कि तुम वही हो ना जिसने सारे दैत्यों को, मेरे सारे भाइयों को और मेरे सारे रिलेटिव्स को मारा है। तुम गायब रहने वाले मायावी व्यक्ति, तुम्हारे पास केवल माया है। आज मैं तुम्हें मार दूंगा और अपने सारे रिश्तेदारों को प्रसन्नता दूंगा। और इस प्रकार जब तुम मेरी गदा से मारे जाओगे, तो जितने भी ये देवता हैं और जितने भी ये साधु हैं, ये सारे के सारे मारे जाएंगे। जैसे कि एक पेड़ जो है, जहाँ जिसकी जिसकी जड़ ना हो, उसकी जड़ काट दी जाए तो उस पेड़ में क्या बचेगा। इस तरह से ये सब अपने आप मर जाएंगे। तो हमने सुना किस प्रकार से जानता है कि देवी देवताओं का सोर्स भी भगवान ही है। देवी देवताओं की शक्ति जो है वो भगवान से आती है, वो कृष्ण से आती है। हमने चर्चा करी कि राक्षस भी इस बात को जानता था, और आजकल के लोग यही नहीं जानते कि भगवान कौन है। वो कहते हैं देवी देवता भी भगवान है, ये भी भगवान है, वो भी भगवान है, सभी भगवान है। ये तो मत ततो पथ, जिसका जैसा मत है उसको करने दो भाई, क्या फर्क पड़ता है। किसी को मंगलवार को जपना है, किसी को बुधवार को जपना है, जपने दो। तो यह राक्षस भी जानता था कि भगवान के मारने पर देवता मर जाएंगे अपने आप। तो इस प्रकार से भगवान ने ये कटु वचन सुने, लेकिन भगवान ने इन कटु वचनों को इग्नोर कर दिया टोटली, क्योंकि भगवान अपने काम में व्यस्त थे। भगवान के बाद एक बहुत जिम्मेदारी का काम था, पृथ्वी को बाहर निकालना और उसको सुरक्षित रखना। तो हमने ये सीखा था कि इस प्रकार से यदि हम बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हों, भक्ति का काम कर रहे हैं, तो संसार में बहुत से लोग हमें पोक करेंगे, हमें छेड़ेंगे, हमें चिढ़ाएंगे, जोगी बोलेंगे, भगत बोलेंगे, बगुला भगत बोलेंगे,
क्या 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, आप सभी जानते ही हैं। क्योंकि हम कुछ डिफरेंट कर रहे हैं और वो हमें खींचना चाहते हैं पीछे। और उन्हें लग रहा है कि ये सही कैसे हो सकता है, इसका ये अगर सही है तो हम गलत हैं, इसलिए वो आपको गलत साबित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ऐसे में उनसे उलझने का कोई फायदा नहीं है, अपने कार्य में लगे रहिए। आप देखेंगे एक दिन वही लोग आपके पास आएंगे मदद मांगने के लिए, क्योंकि जीवन बड़ा वो है, क्या कहते हैं उसको, बहुत ही जालिम है इसको। यहाँ पर किसी के लिए रहम नहीं है, हर व्यक्ति घोर संकट में एक दिन पड़ेगा ही पड़ेगा। और जब वो पढ़ता है तो उनको ऐसे ही लोग याद आते हैं जो उनको थोड़ी, उनके हृदय को थोड़ी शांति दे पाएँ। हमें याद है कोरोना का उस समय जिसमें एक साथ जॉइन करने वालों की संख्या इतनी बढ़ गई थी। सब लोगों को जीवन की रियलिटी पता चल गई थी। ऐसा लगता है कि फिर ऐसी रियलिटी आ रही है, लगता है ऐसे सिम्टम बन रहे हैं। तो समझदार व्यक्ति ऐसे हादसों की वेट नहीं करता है। तो ये हम ये चर्चा कर रहे हैं कि कैसे अपने काम में, अपने भक्ति में फोकस किया जाए। संसार में कुछ भी उतार चढ़ाव हो, भगवान अपने सारी अपशब्दों को सहन करते हुए पृथ्वी को बड़े ही आराम से उठा के ले गए और उनको पानी के ऊपर भगवान ने रख दिया। तो हम सुना कि भगवान ने उसको वो शक्ति ट्रांसफर करी उसके अंदर कि वो पानी में तैर पाए। तो हमने सुना किस प्रकार से भगवान सारे ग्रहमंडलों को हवा में तैराते हैं, कोई उसके बारे में चर्चा नहीं करता है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, तो ये किसने बनाई, कैसे बनाई, कितना परफेक्टली ये काम कर रही है कि अपनी धुरी पर लटका हुआ है। सोचिए कितना अमेजिंग है। हम भी अगर एक ग्रेविटेशनल फोर्स से एक नकली कुछ मॉडल बनाए कि कुछ हवा में तैरने लग जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स तो यहाँ भी काम कर रही है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा हमारे लिए। छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को अगर हम हवा में उड़ाएं इस तरह से मुश्किल हो जाता है। भगवान ने तो बहुत ही बड़े प्लैनेट्स को उड़ा रखा है। तो इस प्रकार पृथ्वी को जल में रखा और भगवान उसके बाद उस असुर की तरफ पलटे और असुर को कुछ आपस में इनकी पहले, क्योंकि हमने चर्चा करी थी कि एक वीर रस यहाँ पे चलेगा, तो कुछ एकदम से फाइट करी जाए तो मज़ा नहीं आता है, कुछ शब्दों का आदान प्रदान तो होना ही चाहिए। इस संसार में भी आप देखते हैं WWF होती है तो वो लड़ते कम हैं और प्रवोक ज़्यादा करते हैं एक दूसरे को। आप कोई मैच देंगे, क्रिकेट के मैच में भी एक बॉलर आता है, उसको अपनी बॉल करनी है, लेकिन उसको कुछ कुछ इशारा कर देना है बैट्समैन को कि बैट्समैन ऐसे करके उछलने लग जाए, उसके बाद अपना पेशेंस खो दे, उसके बाद आउट जाए। तो इस प्रकार से भी लोग हमें हमेशा परेशान करेंगे। तो कुछ यहाँ पर आपस में वाद विवाद होता है और भगवान बोलते हैं कि हे दुष्ट, हम जंगली है ना, तूने हमें जंगली बोला, हम जंगली ही तो हैं और जंगली बन के हम जंगली कुत्तों का शिकार करने के लिए निकले हैं। तो तू मुझे क्या मतलब इस प्रकार से ललकारेगा जो कि जन्म और मृत्यु के अंदर है। तो वास्तव में कई लोग भगवान को चैलेंज करने का प्रयास करते हैं। कई लोग ऐसे हुए जिन्होंने बोला देयर इज नो गॉड, और जब उनकी मृत्यु हुई तो किसी ने कार्टून बनाया, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे वो यही बोलते थे, उनकी मृत्यु पे किसने कार्टून बना दिया, देयर इज नो डैश डैश। अब वो व्यक्ति नहीं है जो कहता था कि भगवान नहीं है, अब वो व्यक्ति ही संसार में नहीं है। इस प्रकार से कई लोग भगवान को चैलेंज करते हैं, लेकिन हम लोग कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाएं, हम सब जन्म और मृत्यु के अंदर हैं और भगवान इसके बाहर है। तो क्या भगवान को क्या चैलेंज करेगा। उसके बाद भगवान बोलते हैं कि आओ आओ इधर आओ, अपने जो तुम्हारे रिलेटिव हैं जिनके आंखों में आंसू हैं और तुम्हारे आंखों में उनके लिए आंसू हैं, क्यों नहीं मेरे को मारते हो और उन सबको प्रसन्न करते हो, आओ आओ कमान। भगवान कहते हैं आओ, अगर तुमने अपने वादे को पूरा नहीं किया मुझे मारने का तो क्या नाम रह जाएगा तुम्हारा। तो भगवान उसको उकसा रहे हैं, कम ऑन फाइट। उसके बाद ये भयंकर युद्ध चालू होता है। तो जो असुर है, हिरण्याक्ष है, वो भगवान की बातों को सुन के तिल मिला जाता है। हमने सुना था कि एक वीर वही होता है जिसके अंदर धैर्य होता है, इसके अंदर धैर्य नहीं था। हम सब लोग कितने भी ताकतवर दिखने के, हमारी मसल्स कितनी बड़ी क्यों ना बन जाए, हमारी हाइट 7 फुट 8 फुट क्यों ना हो जाए, लेकिन हम सब लोग अपनी इंद्रियों के गुलाम हैं। ये जरा सी जीभ के गुलाम है, बिना हड्डी का मांस का लोथड़ा, कितने से बड़ा राक्षस जैसा आदमी भी क्यों ना हो, वो सब धराशायी हो जाता है। कोई अपने जनेंद्रियों से का गुलाम है, कोई अपनी जीभ का गुलाम है। और हम लोग बहुत ताकतवर दिखते हैं लेकिन वास्तव में नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर सहनशीलता वास्तव में नहीं है। ये जो
डीमन था, ये तो असुर था, ये तिलमिला गया। जैसे एक सांप के ऊपर अगर पैर रख दो तो तिलमिला जाता है और शिश शिश करने लगता है। और ये करते हुए इसने अपनी गदा उठाई और भगवान के ऊपर एक भयंकर अटैक कर दिया। और भगवान उसकी गदा से ऐसे बच गए जैसे एक योगी मृत्यु से बच जाता है, मृत्यु पकड़ नहीं पाती है योगी को। बदले में भगवान ने भी अपनी गदा उठा डाली, और भगवान ने जब असुर पे गदा मारी तो असुर भी इतना चतुर था, इतना तीव्र था कि वो भगवान की गदा से बच गया। अब ये देखकर तो सारे देवता चकित हो, भगवान की गदा से बच गया, भगवान की गदा से बच गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा। सारे देवता वहां परेशान हो रहे हैं, बड़े परेशान हो रहे हैं, दोनों में भयंकर युद्ध चल रहा है। ऐसा लगता ही नहीं है कि भगवान का पड़ला भारी है। लगता है दोनों ही लड़ रहे हैं, क्या रिजल्ट निकलेगा नोबडी नोज। तब ब्रह्मा जी परेशान होकर जाते हैं भगवान के पास और भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं कि हे भगवान प्लीज समझिए, ये नॉर्मल आदमी नहीं है, ये बहुत बड़ा दुष्ट है, इसने सबकी नाक में दम कर रखा है, इसने सबको पीट डाला है, ये सबको मार मार के वहां अपना अधिकार जमाता रहता है, ये संसार भर में ढूंढता रहता है कि कौन मुझसे लड़े, कोई लड़ता नहीं तो उसको उकसा के उससे लड़ लेता है। कईयों का नेचर ही ऐसा होता है कि वो लड़ना ही चाहते हैं बस। तो ये उन्हीं में से है, इसको मेरा वरदान प्राप्त है, ये मेरा वरदान प्राप्त करके घमंडी हो गया है और जगह जगह लोगों को मार रहा है। आप इसके साथ खेल मत कीजिए, क्योंकि इस खेल खेल में यहाँ पर लोगों की जान जा रही है, देवता लोग उनका दिल बैठा जा रहा है इस युद्ध को देखकर। बड़ा धीरे धीरे रात्रि हो रही है, जैसे जैसे संध्या होगी इसकी ताकत बढ़ती चली जाएगी। दिन से अभिजीत मुहूर्त लगा हुआ है, इससे पहले कि अभिजीत मुहूर्त चला जाए, ये असुर और बलवान हो जाए, कृपया करके इसको समाप्त कीजिए और हम सभी देवताओं की प्रसन्नता कीजिए। तो यहीं पर ये चैप्टर समाप्त होता है। अब भगवान उसको तुरंत मारेंगे, नहीं मारेंगे, क्या करेंगे, कैसे युद्ध होगा, कौन सा अटैक होगा, वो गदा उसके पेट में घुसा देंगे या तलवार से काट डालेंगे, इसको हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।